जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग फिन निफ्टी कोर्स का जो है आपको ये 5वां पार्ट रहने वाला है। और ये जो है वीडियो दोस्तों आपको पैटर्न्स के ऊपर रहने वाला है कि कौन कौन से पैटर्न्स आपको इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेड के लिए और स्विंग ट्रेड के लिए भी। तो आज मैं आप लोगों के साथ पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इसके ऊपर रहने वाला है। इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे कहाँ कहाँ हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए पैटर्न्स का और क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है पैटर्न्स। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इस वीडियो को एक बार जो है अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी जो है सबसे पहला तो मैं आपको यहाँ पे ऊपर ले आता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे आपके पैटर्न्स कहे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसको मुझे लगता है कि आपके निफ्टी फिन सर्विस का जो ये कोर्स है इसमें आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और ये आप देखेंगे ग्रुप में भी, चूँकि ये बैंक निफ्टी वगैरह सब में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो अपने ग्रुप्स में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहला जो पैटर्न्स इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा और हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है वो होता है आपका, देखिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स में क्या होता है। सिमेट्रिकल पैटर्न्स आपको मुझे लगता है कि जरूर इसको आपके उसमें रखना चाहिए, क्योंकि देखिए सेटअप जो आपके बनते हैं वो अंत में आपके यहाँ पे जरूर आते हैं। सेटअप्स आपके पैटर्न्स पे अंत में जरूर आते हैं। या तो दो ही चीज़ होते हैं, या तो आप वहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप पैटर्न्स इस्तेमाल कर लीजिए एंट्री के लिए। कोई एक चीज़ आपको इस्तेमाल करना होगा। यदि ये दोनों में से कोई नहीं करते तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बाकी ट्रेडिंग के बाकी चीज़ों के मुकाबले में आपके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो है पैटर्न्स को हमें देखना है कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो सारा मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए कि यदि इंट्राडे ट्रेड में, अब मान लीजिए कि आप अभी मार्केट देख रहे हो और वहाँ पे क्या होता है 5 मिनट के चार्ट्स पे, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे पैटर्न्स यदि बन गया तो ऐसे में क्या होता है, हम लोग छोटा सा एक पैटर्न बन जाता है। तो ऐसे में यदि ब्रेकआउट्स होता है पैटर्न्स का जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हम लोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यदि सिमेट्रिकल पैटर्न्स है, यदि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो हम लोग इसको बाइंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। यदि मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग सिमेट्रिकल पैटर्न्स का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यानी कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स जो आपका यहाँ पे है ये दोनों डायरेक्शन में आपका इस्तेमाल किया जाएगा। अब अप ट्रेंड होगा तो हम लोग बाइंग यहाँ पे, अप ट्रेंड होगा तो ये आपको यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे, और यदि डाउन ट्रेंड होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। ठीक है, तो सेलिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको जरूर याद रखना है, इसको हम लोग आगे चल करके देखेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इसके बाद जो है आपका, इसके बाद आपका आ जाता है जो सबसे ज़्यादा और सबसे मोस्ट यूज किया जाता है वो आपका है, यहाँ पे आप ग्रुप में भी जाकर के चेक कर लीजिएगा, आपको सब के सब मिल जाएगा। ये होता है आपका यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स। तो डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, ये जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल, मान लीजिए कि कहीं इंट्राडे में डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे बन गया तो आप डब्ल्यू पैटर्न्स पे जो है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यदि मान लीजिए कि किसी डाउन ट्रेंड में यदि यहाँ पे एम पैटर्न बन गया तो हम लोग एम पैटर्न्स के बेसिस पे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो आपका पैटर्न्स इस्तेमाल होता है उसका आप एक बार देखते चलिए कि यदि मान लीजिए कि देखिए इसको आप बड़े टाइम फ्रेम में, मान लीजिए कि 1 घंटे में भी आपका इस तरह से दिखता है तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बिल्कुल निश्चिंत रहना है, ये दोनों टाइम फ्रेम पे लागू होगा। 1 घंटे में भी आप लगा दीजिए और 5 मिनट के चार्ट में भी लगा दीजिए, इंट्राडे भी इससे हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है सेम पैटर्न्स को इंप्लीमेंट करके हम लोग स्विंग ट्रेडिंग पे भी डाल सकते हैं। तो बस उसमें एक चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं 1 घंटे में, कि जैसे मान लीजिए कि यदि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है तो उसका एक रिट्रेसमेंट होने देते हैं, फिर एंट्री करते हैं। हालांकि वो 5 मिनट भी करते हैं लेकिन अलग अलग कंडीशन में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एम पैटर्न जो इस्तेमाल होता है वो होता है आपके शॉर्ट करने के लिए, वो होता है आपके शॉर्ट करने के लिए। और यहाँ पे आपके जो डब्ल्यू पैटर्न्स इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं बाइंग करने के लिए। कहाँ कहाँ पे होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में डब्ल्यू पैटर्न्स और डाउन ट्रेंड में एम पैटर्न्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आपका यहाँ पे इस्तेमाल होता है, और दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं चैनल। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे चैनल।
चैनल आपने देखा होगा, चैनल क्या होता है, एक रेंज में मार्केट चल रहा होता है और यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं चैनल में ऐसे कंडीशंस में हम लोग मान लीजिए कि ये जो होता है ये मार्केट से इस तरह से चल रहा होता है, यानी कि ये जो है मार्केट ये नीचे से आया हुआ रहता है, यानी कि ये नीचे से आया हुआ यानी कि अप ट्रेंड में होता है चैनल। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जब ये चैनल बना हुआ रहता है आपका, तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा यहाँ पे यदि मार्केट अप ट्रेंड का चैनल है तो यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे, सिर्फ बाइंग करेंगे, बाइंग करेंगे, यानी कि जो चैनल होगा वो चैनल पे हम लोग सिर्फ बाइंग करेंगे, सिर्फ बाइंग करेंगे, सिर्फ बाइंग करेंगे, सेलिंग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे कंडीशंस में, अब मान लीजिए कि यही पैटर्न यहाँ पे बन गया या अप ट्रेंड में, तो क्या हम लोग शॉर्ट करेंगे? तो ऐसा हम लोगों को कभी नहीं करना है और ना ही कभी करना चाहिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे पैटर्न आपके बने हुए और आपने यहाँ पे कुछ अलग ही थ्योरी लगा दी है, तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ये चीज आज याद रख लीजिए, या फिर आगे चल करके आपको जब लॉस हो जाएगा तो फिर आपको पता लगेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ये चैनल बना हुआ है डाउन ट्रेंड का, यानी कि ये आपको देखने से ही लग रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। तो ऐसे में यदि आपका चैनल्स यहाँ पे बन जाता है और इसमें क्या होता है, चैनल्स इस तरह से बन रहे होते तो ये डाउन ट्रेंड के चैनल होते हैं ऑलरेडी। तो ऐसे में जब जब मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करेगा हम लोग यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे जो आपके चैनल्स ये बने हुए होते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमेशा शॉर्ट का व्यू यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो आपको ये जो चैनल्स होते हैं ये होते हैं आपके डाउन ट्रेंड के, ठीक है, यानी कि ये मार्केट्स नीचे गिर रहा है तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो है यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग यहाँ पे कभी नहीं करेंगे, यानी कि बाय हम लोग कभी नहीं करेंगे, चाहे ऑप्शंस में हो या फ्यूचर्स में हो, चाहे फिर किसी भी कंडीशंस में हो। हम लोग जो कंडीशंस अप्लाई करेंगे वो कंडीशंस यही दो चीज अप्लाई करेंगे, अप ट्रेंड में बाइंग और डाउन ट्रेंड में सेलिंग। ये आगे चल करके आपके काम आने वाला है। आगे जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे वीडियो को, ये 5वां पार्ट है, इसके आगे जब वीडियो आएगा तो उसमें आपको पता लगेगा कि इसका क्या मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, या हो सकता है आगे चल करके मैं इसके ऊपर और भी वीडियो डालूं तो वहां पे आपको इसका इंपॉर्टेंस जो है पता लगेगा, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे आपका इस्तेमाल होता है, इसके बाद आपका दोस्तों यहाँ पे इस्तेमाल होता है आपका यहाँ पे एक चीज है जिसको हम लोग राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ध्यान से देखेंगे तो राइजिंग वेज में आप यहाँ पे देखिए इस तरह से, जब आप यहाँ पे देखेंगे तो राइजिंग वेज में इस तरह से मार्केट चल रहा होगा, तो राइजिंग वेज भी ये आपको मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड का है। तो आपको यहाँ से आप जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट जो है यहाँ पे ये इस तरह से आपका आया हुआ रहेगा, तो हमेशा आप मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड में है तो आपको सिंपल सा है, यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट करना है, यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट करना है, यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट करना है। अब ब्रेकडाउन हो गया तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मान लीजिए कि सेम कंडीशंस, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आपके फॉलिंग वेज बने हुए हैं, ठीक है, फॉलिंग वेज यहाँ पे बने हुए हैं, तो फॉलिंग वेज में क्या होता है, सेम कंडीशंस आपका मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से ये इस तरह से आया हुआ रहेगा। यदि इस तरह से मार्केट यहाँ पे आया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि डाउन ट्रेंड में है और ये आपका अप ट्रेंड में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट करेंगे। यानी कि ओवरऑल यदि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो कंडीशंस मैंने बताए हुए हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके। अब मान लीजिए कि ये जो दो पॉइंट्स हमने बताए हुए हैं, चैनल और प्लस राइजिंग और फॉलिंग वेज, तो इसमें हमें क्या करना है। अब देखिए, मान लीजिए ध्यान से देखिए, हम लोग यदि इसके बीच में ट्रेड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जो है शॉर्ट करेंगे। यदि मान लीजिए कि फॉलिंग वेज के अंदर ट्रेड करेंगे तो फॉलिंग वेज यानी गिरने का संकेत तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। राइजिंग वेज यदि गिरने का संकेत, यहाँ पे मान लीजिए कि मतलब चढ़ रहा है, राइज कर रहा है, तो इसका मतलब इसके बीच में यदि ट्रेड करेंगे तो बाइंग करेंगे। अब मान लीजिए कि सेम कंडीशंस, चैनल है, अप ट्रेंड के चैनल है तो हम लोग बाइंग करेंगे, डाउन ट्रेंड के चैनल है तो उसके बीच में हम लोग शॉर्ट करेंगे यानी कि सेल करेंगे। अब सेम कंडीशंस देखिए, मैं आपको लगा करके दिखाता हूं। अब सेम कंडीशंस इसी चैनल और इस पे देखिए। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ पे क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपका जो है ये फॉलिंग वेज यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे जब फॉलिंग वेज बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो फॉलिंग वेज यदि बना तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। बाइंग का व्यू कब क्रिएट करेंगे, जब इसका ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ये फॉलिंग वेज मार्केट नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। अब सेम कंडीशंस मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड में है मार्केट, और यहाँ पे आपका जो है ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका राइजिंग वेज बन गया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए राइजिंग वेज, यहाँ पे राइजिंग वेज बन गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे,
कब? ये जब ब्रेकआउट होगा इंट्राडे में, जब ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा। सेम कंडीशंस चैनल में भी होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके ये पॉइंट्स में डाउन ट्रेंड के चैनल बन गया यहाँ पे छोटा सा, तो हम लोग क्या करेंगे? ब्रेकआउट होगा तो हम लोग बाय करेंगे इसमें। और मान लीजिए कि सेलिंग यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट्स होगा। अब मान लीजिए कि सेम कंडीशन यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे आपका ये एक अप ट्रेंड का छोटा सा चैनल बन गया इंट्राडे में, तो फिर जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो ये कंडीशंस आपके जो 2 कंडीशंस इसमें लागू होते हैं, हालांकि ये इसमें भी लागू होंगे, इस पैटर्न्स में भी लागू होंगे जो अभी हमने बताया हुआ है, एम पैटर्न्स और डब्ल्यू पैटर्न्स, लेकिन ये मोस्टली है क्योंकि कई बार क्या होता है चैनल आप ढूंढ लेते हैं और वहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये लगाना है वो लगाना। तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट जो है आपके सामने क्लियर कर दिया है कि ये आपके इस्तेमाल होंगे, और आगे चल करके मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ क्लियर करूंगा कि यहाँ पे हम लोगों को किस तरह से करना है और क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है और क्या क्या हम लोगों को किस हिसाब से हम लोगों को एंट्री करना है। तो मैं एक बार थोड़ा थोड़ा करके बैक टेस्ट दिखा देता हूँ, रैंडमली मैं दिखाऊंगा अभी, और आगे चल करके मैं जो है आप लोगों को इसका प्रैक्टिकली दिखाऊंगा वहां पे, क्योंकि चार्ट से हम लोग जब इसका एनालिसिस करेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा सिनेरियो, वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको जैसे मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो एक छोटा सा, मान लीजिए कि ये तो ब्रेकआउट इसको कह सकते हैं, खैर थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक अच्छा सा देखेंगे ताकि यहाँ पे आपको क्लियर दिखे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर दिखे कि हाँ ठीक है, क्लियर ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो इंट्राडे का क्या है, एक छोटा सा मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू पैटर्न्स टाइप यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न्स टाइप बना हुआ है। यदि मार्केट मान लीजिए कि अप ट्रेंड में है तो डब्ल्यू पैटर्न्स में हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, लेकिन इसको आगे चल करके मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे चल करके बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड में है, तो इस तरह से यदि एम पैटर्न बनता है तो हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सेम चीजें यहाँ पे आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये एक सिमेट्रिकल पैटर्न्स टाइप यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसका अप ट्रेंड में यदि होगा तो हम लोग ब्रेकआउट्स पे बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। लेकिन देखिए बाइंग का मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको आगे समझाने वाला हूँ, कहाँ बाइंग करना है, बस मैं दिखा रहा हूँ कि यदि मान लीजिए कि अप ट्रेंड में है तो बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, यदि ये डाउन ट्रेंड में है तो सिमेट्रिकल पैटर्न ब्रेकडाउन नीचे होता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगा करके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए कितना बड़ा सिमेट्रिकल, ये इस तरह से आपका होगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ऐसे कंडीशन में ब्रेकआउट होगा तो हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब सेम कंडीशंस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट से ध्यान से देखिए, अब ये पॉइंट से यहाँ पे देखेंगे तो ये चैनल टाइप यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर दीजिए इसको, और इसको इस तरह से आप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए चैनल टाइप यहाँ पे बना हुआ है। यदि मान लीजिए कि ये जो है आपको डाउन ट्रेंड का होगा तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे, हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे। जब जब इसको टेस्ट करेगा हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। यदि मान लीजिए कि इंट्राडे का एक छोटा सा चैनल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस चैनल्स को देख करके हम लोग उस ट्रेंड के हिसाब से अपना जो है व्यू क्रिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरह से जो है यहाँ पे आपको एक छोटा सा चैनल टाइप दिखने को मिलेगा। तो यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पे यदि इंट्राडे में इस तरह से दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट करेंगे और नीचे का जो है हम लोगों का यहाँ पे व्यू बना करके हम लोग चलेंगे। क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। ये चीज़ जो है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है, ये इसको आपको ध्यान में रख करके चलना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको जो मैं अभी आपको फाइनेंस सर्विस का जो ये कोर्स में शेयर कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा आपको कंटेंट कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आगे चल करके मैं एक एक गाइड आपको करूँगा स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक की क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके ट्रेडिंग के लिए। यदि मान लीजिए कि आप कुछ भी यहाँ पे गलत करते हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा आगे चल करके। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये इस तरह से जो है, यहाँ पे यदि इस तरह से आप पकड़ के चले तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे फॉलिंग वेज टाइप दिख रहा है। यदि मान लीजिए कि मार्केट यदि अप ट्रेंड में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फॉलिंग वेज ब्रेकआउट्स पे हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो फॉलिंग वेज का यदि ब्रेकडाउन नीचे होता तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। दोनों में से कोई एक कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे। फिल्टर वगैरह सब हम लोग आगे करेंगे, कैसे इसमें करना है, क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, वो आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि अभी क्या करना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ पे जो है इस तरह से ये इस तरह से एक चैनल बन गया, या फिर मान लीजिए कि इस तरह से जो भी पैटर्न्स आपको फॉलिंग वेज टाइप दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यदि मान लीजिए कि अप ट्रेंड में है तो इस तरह से हम लोग यदि ब्रेकआउट होगा तो हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे, बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक छोटा सा सिमेट्रिकल टाइप दिख रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स का ब्रेकडाउन होगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
शॉर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रहना है और इसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने हैं। और इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है वो आगे चल करके देखिए। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा यहाँ पे रेंज टाइप बना हुआ है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशंस में अपना लॉन्ग और शॉर्ट का जो है व्यू अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे में देखिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आगे जितने भी आप लोगों के साथ कंटेंट आएगा उसको हम लोग जो है आगे, जैसे मान लीजिएगा अभी यहाँ तक हमने छोड़ा हुआ है तो इसके आगे जस्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि पैटर्न्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, टारगेट कितना रखना चाहिए, एंट्री कितना रखना चाहिए, ये सारे के सारे फॉर्मेट्स जो है जस्ट अगले वीडियो में मैं उसके हिसाब से दिखाऊंगा। क्योंकि यदि मैं उसको आगे वहाँ पे आपके प्रैक्टिकली वहाँ पे आप जब देखेंगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है आपका, मान लीजिए कि बहुत सारे पैटर्न तो ऐसे बहुत सारे जगहों पर बने होंगे जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट भी बने होंगे, वहाँ पे भी आप ट्रेड करेंगे तो कई बार सक्सेस भी हो जाते हैं, कई बार स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं। तो हर जगह पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि रैंडमली कहीं पे चार्ट लगा लिया और हम देख रहे हैं यहाँ पे और हमने यहाँ पे चार्ट लगा करके सीधा ट्रेड डालते हैं, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि ऐसा करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको एनालिसिस करना होता है, उसके लिए आपको फिल्टर लगाना होता है। फिल्टर का मतलब ये नहीं कि आपको इंडिकेटर्स लगाना है, आप खुद से ही प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करके आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना आयरन देंगे दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए और इस वीडियो के नीचे जो है एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। और दोस्तों जिन लोगों को प्राइस एक्शन का अपना क्लास ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है देख लीजिए एक बार ग्रुप में जाकर के जो अपना है, यहाँ पे भी देखिए पैटर्न्स का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने दिखाया नहीं, ये देखिए एम पैटर्न्स यहाँ बना हुआ है, ये देखिए एम पैटर्न्स पे, यहाँ पे भी हम लोग पैटर्न्स का ही इस्तेमाल करके करते हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए, इसमें बहुत सारे आपको पैटर्न्स देखने, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए फॉलिंग वेज का यदि ब्रेकआउट सुपर होगा तो इस हिसाब से, तो यहाँ पे भी आप ग्रुप में जाकर के देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख लीजिए एक बार छोटा सा, बहुत ही मतलब एक छोटा सा फी है, एक दिन स्टॉप लॉस के बराबर। यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो जरूर इसको विजिट करके देखिएगा उसका क्या है कैसे है। और बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है किस हिसाब से लर्निंग करना चाहते हैं और क्या चाहते हैं मार्केट से, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रन देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।